आज अगर आपके पास 10,000 रुपये है और आप उन्हें म्यूचुअल फंड्स की डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में निवेशित करना चाहते हैं, तो ये डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज दोस्तों आपके लिए कौन सी हो सकती है। अगर हम दोस्तों प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें तो हमारे पास 4 मुख्य म्यूचुअल फंड्स की कैटेगरियां हैं, जिनमें कि नेमली फर्स्ट वन लार्ज कैप, सेकंड वन मिड कैप, थर्ड वन स्मॉल कैप और फोर्थ वन इज मल्टी कैप या फ्लेक्सी कैप फंड्स। तो इन चारों म्यूचुअल फंड्स कैटेगरी के बारे में दोस्तों हम आज विस्तार से डिस्कशन करेंगे और विस्तार से इनके बारे में विचार विमर्श करेंगे और इन चारों म्यूचुअल फंड्स की किन किन कैटेगरी में आपको दोस्तों अपना पोर्टफोलियो एलोकेशन कितना कितना करना चाहिए, इसके बारे में हम आज रूपरेखा प्रदर्शित करेंगे। तो आज दोस्तों हम लोग म्यूचुअल फंड की इन चारों डिफरेंट कैटेगरीज और आपके पोर्टफोलियो एलोकेशन और आपके एसआईपी एलोकेशन के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। सो हे इन्वेस्टर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेल्थ विद इन्वेस्ट्रोलॉजी। माई सेल्फ रजनीश ठाकुर। और इस वीडियो में हम दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं आपके पोर्टफोलियो एलोकेशन के बारे में कि अगर किसी इन्वेस्टर के पास 10,000 रुपये है तो उन्हें किन किन कैटेगरीज म्यूचुअल फंड की किन किन कैटेगरीज में अपने इन्वेस्टमेंट को डिवाइड करना चाहिए। तो सबसे पहले दोस्तों आपको म्यूचुअल फंड की किस कैटेगरी में इन्वेस्ट करना चाहिए, ये मेनली डिपेंड करता है 2 मेन फैक्टर्स के ऊपर। नंबर 1 आपके इन्वेस्टमेंट होराइजन के ऊपर कि किसी निवेशक का समय अवधि निवेश करने के लिए कितनी है, और दूसरा आपका रिस्क प्रोफाइल के ऊपर। तो ये सारे प्रोफाइल जो दोस्तों एक निवेशक के साथ डायरेक्ट रूप से जुड़े रहते हैं, इन्हीं के आधार पर हम आपके निवेश को आज साझा करेंगे। तो इस कैटेगरी में जो दोस्तों सबसे मुख्य कैटेगरी आती है, जो कि लार्ज कैप से भी पहले कॉमनली यूजुअली आती है, वह है हाइब्रिड और आपकी बैलेंस्ड एडवांटेज कैटेगरी। तो इन्वेस्टर्स, हाइब्रिड फंड्स या बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स ऐसे फंड्स होते हैं जो कि इक्विटी और डेट का मिश्रण होते हैं। ये फंड्स दोस्तों प्योर इक्विटी फंड्स नहीं होते हैं। नॉर्मली अगर एज ए निवेशक आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन दोस्तों 5 साल या उससे कम का हो, तो आपको डेफिनेटली यू शुड गो फॉर हाइब्रिड फंड्स और बैलेंस्ड एडवांटेज कैटेगरी। यदि कोई निवेशक अपने निवेश के पैसों को 5 साल से पहले अपने बच्चों की शादी, उनकी पढ़ाई अथवा कार खरीदने अथवा घर खरीदने के लिए इनको जल्दी से निकालना चाहता है, तो अपने सारे पैसे को हाइब्रिड फंड्स में डेफिनेटली डाल सकता है, क्योंकि इसमें दोस्तों जो आपका रिटर्न्स एडवांटेज रहता है वो बैलेंस्ड रहता है और इसमें ज़्यादा रिस्क भी नहीं होता है। तो एज ए इन्वेस्टर्स अगर आपके पास दोस्तों 10,000 रुपये है तो आपको उसमें से कम 7,000 रुपये हाइब्रिड फंड्स में इन्वेस्ट करने चाहिए। अब चलते दोस्तों अपनी दूसरी मुख्य कैटेगरी लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स। तो दोस्तों लार्ज कैप फंड्स वे फंड्स होते हैं जिनमें इंडियन स्टॉक एक्सचेंज की टॉप 100 कंपनीज लिस्टेड या रजिस्टर्ड होती है। ये फंड्स दोस्तों प्योर इक्विटी फंड्स होते हैं और ये चूंकि हाइब्रिड फंड्स और आपके जो बैलेंस्ड एडवांटेज फंड है उनसे कम रिस्की होते हैं। तो चूंकि दोस्तों लार्ज कैप फंड्स जो है कम वॉलेटाइल होते हैं और मार्केट गिरने पर ये कम गिरते हैं, इसलिए इनमें निवेश करना सेफ है। और अगर दोस्तों इनमें पोस्ट रिटर्न्स की बात की जाए तो इसमें औसतन रिटर्न दोस्तों 11 से 12% का रहता है। तो अगर आप भी इनमें निवेश करने की सोच रहे हो दोस्तों, और यदि अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन दोस्तों 5 साल या उससे अधिक का है, तो आप डेफिनेटली इसमें निवेश करने की सोच सकते हैं। तो यदि एक निवेशक के पास दोस्तों 10,000 रुपये है और वह निवेशक अपना पोर्टफोलियो एलोकेशन करना चाहता है, तो कम से कम 35% अर्थात 10,000 में से दोस्तों 3500 रुपये जो है लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स में निवेश कर सकता है। इसके बाद दोस्तों जो हमारे पास म्यूचुअल फंड की दूसरी कैटेगरी आती है, उसका नाम है दोस्तों मिड कैप म्यूचुअल फंड्स। मिड कैप म्यूचुअल फंड्स दोस्तों ऐसे फंड्स होती है या ऐसी कंपनियां होती है जो इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में दोस्तों 101 रैंक से लेकर 250 रैंक तक सिचुएटेड होती है, अर्थात जिनका रैंक दोस्तों 101 से लेकर टॉप 250 कंपनी तक जिनका AUM रहता है, उनको मिड कैप कंपनीज माना जाता है और उन्हीं कंपनीज के शेयर्स अथवा स्टॉक्स को बाय करने के लिए उनका उपयोग किया जाता है। तो निवेशक मिड कैप कैटेगरी जो है वो भी प्योर इक्विटी कैटेगरी होती है, जिसमें कि एक निवेशक का मैक्सिमम एलोकेशन मिड कैप म्यूचुअल फंड्स में ही एलोकेटेड होता है, लेकिन कुछ हिस्सा दोस्तों ऑब्वियसली लार्ज कैप और स्मॉल कैप कंपनीज में भी आपका सोल्ड आउट होता है, तो वहां से भी आपको रिटर्न्स मिलने की थोड़ी संभावना रहती है। इन म्यूचुअल फंड्स में दोस्तों जो आपका रिस्क है वो वेरी हाई होता है। तो अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 8 साल या उससे अधिक का है, तो आप इसमें डेफिनेटली निवेश कर सकते हैं। अगर इनके रिटर्न्स की बात की जाए तो इनमें दोस्तों पोस्ट टैक्स रिटर्न्स 12 से 14% रहते हैं। तो एज ए निवेशक अगर आप दोस्तों इन म्यूचुअल फंड्स में निवेश करना चाहते हैं, तो आपको इसमें अपने पोर्टफोलियो एलोकेशन का कम से कम 25% अर्थात 10,000 रुपये में से दोस्तों आपको 2500 रुपये जो है मिड कैप म्यूचुअल फंड्स में निवेश करना चाहिए।
क्योंकि ये म्यूचुअल फंड्स लार्ज कैप से ज़्यादा रिस्की होते हैं, इसलिए इनका पोर्टफोलियो एलोकेशन भी लार्ज कैप म्यूचुअल फंड से कम ही रहेगा। इसके बाद दोस्तों जो हमारे पास म्यूचुअल फंड की अगली मुख्य कैटेगरी आती है वह आती है स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स। तो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स या स्मॉल कैप कंपनीज दोस्तों ऐसी कंपनीज होती है जिनमें जो इसमें निवेश किए हुए पैसों का अधिकतर उपयोग है वो जो है स्मॉल कैप कंपनीज के स्टॉक्स को बाय करने के लिए ही उसका उपयोग किया जाता है। और इनका रैंक जो है दोस्तों इंडियन मार्केट का जो दोस्तों स्टॉक एक्सचेंज है उसका रैंक लगभग 250 के बाद जितनी भी कंपनियां है वो स्मॉल कैप कंपनीज में ही लिस्टेड होती है। तो चूंकि दोस्तों क्योंकि स्मॉल कैप कंपनीज में जो रिस्क भी है वो वेरी हाई होता है, तो अगर आप इसमें निवेश करना चाहते हैं तो इसमें आपको लगभग कम से कम 10 या उससे अधिक सालों के लिए इसमें निवेशित रहना पड़ेगा। और चूंकि ये कंपनियां बहुत ही ज्यादा रिस्की होती है इसलिए स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का जो कुछ पैसा है वो लार्ज कैप कंपनीज और मिड कैप कंपनीज में भी निवेश किया जाता है ताकि जो है रिस्क है बैलेंस रहे। तो यदि आप एज इन्वेस्टर इसमें कम सालों के लिए ज्यादा रिटर्न्स पाने की उम्मीद में, जैसे 5 या 7 सालों में ही आप 20% का रिटर्न इसमें पाने की अपेक्षा रख रहे हो, तो आपकी वो बहुत ही बड़ी भूल होगी। अगर आपको इन म्यूचुअल फंड्स में दोस्तों निवेश करना है तो आपको इसमें अपनी जो समयावधि है वो दीर्घ काल के लिए रखनी होगी, 10, 15, 20 साल के लिए रखनी होगी, तभी जाके आप इसमें अच्छे रिटर्न्स प्राप्त कर सकते हैं। अगर इन म्यूचुअल फंड्स में दोस्तों रिटर्न्स की बात की जाए तो इनमें दोस्तों लगभग आप 14 से 18% के रिटर्न पाने की उम्मीद कर सकते हैं। तो अगर आप दोस्तों स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स में रिटर्न्स की बात करें तो इनमें रिटर्न्स की दोस्तों आप लंबे समय अवधि में आप 14 से 18% के बीच रिटर्न्स पाने की आप एक्सपेक्टेशन रख सकते हो। तो चूंकि इसमें रिस्क दोस्तों जो है लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स और मिड कैप म्यूचुअल फंड से वेरी 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 हाई रहता है, तो आपका पोर्टफोलियो एलोकेशन भी इसमें कम रहना चाहिए। तो अगर इसमें पोर्टफोलियो एलोकेशन की बात की जाए तो आपके टोटल इन्वेस्टमेंट जो अमाउंट है 10,000 में से आपका लगभग 15% अराउंड 1500 रुपए ही इन म्यूचुअल फंड्स में दोस्तों निवेशित होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों जो हमारे पास म्यूचुअल फंड की एक मुख्य कैटेगरी और आती है जो कि 5वीं मुख्य कैटेगरी है, उसका नाम है दोस्तों मल्टी कैप म्यूचुअल फंड्स या फ्लेक्स कैप म्यूचुअल फंड्स। इन दोनों म्यूचुअल फंड्स को दोस्तों हम एक साथ ही डिस्कस करेंगे। देखिए, मल्टी कैप म्यूचुअल फंड्स दोस्तों ऐसे म्यूचुअल फंड्स होते हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट रेशो लगभग फिक्स रहता है, अर्थात 50-25-25, अर्थात 50% लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स में, 25% दोस्तों जो मिड कैप म्यूचुअल फंड्स में और 25% स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स में। लेकिन इसी के विपरीत दोस्तों जो फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स होते हैं, फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स में जो फंड मैनेजर होता है उसको पूरी स्वतंत्रता होती है कि वो अपनी इच्छा अनुसार अपने पैसे को, टोटल जो निवेशित पैसा है उसको कहीं भी निवेशित कर सकता है, चाहे लार्ज कैप, चाहे मिड कैप, चाहे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स में। अगर इनमें दोस्तों आप इन्वेस्टमेंट होराइजन की बात की जाए तो आपको कम से कम 7 साल या इससे अधिक अवधि के लिए इनमें निवेशित रहना चाहिए। और अगर दोस्तों इनके पोस्ट टैक्स रिटर्न्स की बात की जाए तो पोस्ट टैक्स रिटर्न्स दोस्तों इसमें लंबे समय अवधि में लगभग 12 से 13% के बीच रहते हैं। तो अगर आप दोस्तों एक अच्छा और बैलेंस पोर्टफोलियो एलोकेशन की बात सोच रहे हो या उसको करना चाह रहे हो तो आपको अपने टोटल म्यूचुअल फंड्स कॉर्पस का कम से कम 25% अर्थात 10,000 रुपए में से 2500 रुपए आपको फ्लेक्सी कैप अथवा मल्टी कैप म्यूचुअल फंड्स में निवेश करना चाहिए। तो अंत में दोस्तों इन अ नटशेल, अगर उपरोक्त बताए गए सभी म्यूचुअल फंड्स नेमली लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप और मल्टी कैप और फ्लेक्स कैप म्यूचुअल फंड्स का दोस्तों अगर हम रिव्यू की बात करें कि आपको इन सभी म्यूचुअल फंड्स में अपना पोर्टफोलियो एलोकेशन किस प्रकार से करना चाहिए, तो आपको मैं उसको शॉर्टकट में बता रहा हूँ। देखिए, अगर आपके पास 10,000 रुपए है उसमें से आपको दोस्तों कम से कम 35% अर्थात 3500 रुपये आपको लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स में, 25% आपको मिड कैप म्यूचुअल फंड्स में और 15% आपको दोस्तों जो है स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स में निवेश करना है। और उसके बाद जो बाकी बचे हुए 2500 रुपये अर्थात 25% आपको अपनी इच्छा अनुसार, अपनी नॉलेज और रिसर्च के आधार पर दोस्तों फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स अथवा मल्टी कैप म्यूचुअल फंड्स में आपको निवेश करना चाहिए। तो निवेशक, उपरोक्त जितने भी मैंने आपको पोर्टफोलियो एलोकेशन के रूल्स बताए हैं ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप जैसा चाहे इनमें परिवर्तन कर सकते हैं, क्योंकि आपको दोस्तों अपना पोर्टफोलियो एलोकेशन हमेशा, एक निवेशक हो चाहे आप हो, आपको अपना पोर्टफोलियो एलोकेशन दोस्तों हमेशा अपने रिस्क प्रोफाइल, आपके इन्वेस्टमेंट होराइजन और आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन के आधार पर ही करना चाहिए। तो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पूर्ण रूप से उपयोगी लगी होगी, आपको इसमें कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको मेरी दोस्तों ये वीडियो पसंद आई है तो इसे प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें।